नमस्कार। मियाँ क्यों बार बार ठगे जाते हो, मेरे साथ आओ। ये बात चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं और नगीना से सांसद हैं, वो कहते हैं। और वो किससे कहते हैं? जाहिर तौर से वो ये बात मुस्लिम समाज से कहते हुए नजर आते हैं। दरअसल लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन आजाद समाज पार्टी की तरफ से किया जाता है, जहां पर सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद मुस्लिमों के लिए आवाज उठाते दिखाई देते हैं, उनका साथ मांगते हुए दिखाई देते हैं। वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही इस पूरे सम्मेलन में उन्होंने किन किन विषयों पर बात की है और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम समाज को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, उनके क्या विचार रहे, बता देते हैं आपको। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आजाद समाज पार्टी की तरफ से सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी दौरान वो मुस्लिम समाज पर कुछ बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि आज वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज का नंबर आया है, आगे जैन, क्रिश्चियन और अन्य समाज का नंबर भी आएगा, इसलिए आवाज उठाना सीखो। लड़ाई लंबी है, हमको लड़ना सीखना होगा। क्यों बार बार ठगे जा रहे हो मियाँ? कह रहा हूं बार बार मत ठगे जाओ, मुस्लिम भाइयों मेरे साथ आ जाओ। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज को साधते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें उनका साथ मांगते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इससे पहले पंचायत का चुनाव होना है और चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर यह बात कह चुके हैं कि हम 15 साल का सूखा खत्म करके रहेंगे। यानी कि 15 साल से जो बहुजन समाज सत्ता से दूर है, उसे सत्ता पर बिठाएंगे। और इसके लिए उन्होंने जो समीकरण बनाया है वो बहुजन समाज, मुस्लिम समाज और गुर्जर समाज को मिलाकर ही बनाया है। वो पहले भी ये बात दोहरा चुके हैं कि अगर इन 3 समाजों को हम साथ में ले लें तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना आसान होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है अगर ये 3 समाज एक साथ आके आजाद समाज पार्टी के पक्ष में वोट कर देते हैं या उनके साथ आ जाते हैं तो। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर उनका समर्थन मांगते हुए दिखाई दिए। सीधे तौर पर वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि आपको बार बार ठगा जाता है, आप क्यों बार बार ठगे जा रहे हैं, हमारे साथ आइए। यानी कि आपने कई पार्टियों को तो देख ही लिया है, अब आप हम पर अपना दाव लगा सकते हैं। ये बात चंद्रशेखर की तरफ से एक तौर से कही जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अभी मुस्लिम समाज का नंबर आया है, आगे जाके जैन और क्रिश्चियन समाज पर भी वो बात करेंगे, यानी कि उनकी बात को भी वो सामने लाएंगे, उन पर भी वो बात करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को लेकर भी, पार्टी के संगठन को लेकर भी कुछ बात कही है, वो भी हम आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद इस सम्मेलन में कहते हैं कि हमें 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ संगठन को मजबूत करने पर पूरा फोकस करें। सबसे बड़ी तर्कसंगत बात यही है कि अगर संगठन नहीं मजबूत रहेगा तो हमारा वजूद नहीं रहेगा। राज बदलने के लिए ना बंदूक उठानी है और तलवार सिर्फ वोट देना है। यही हालात रहे तो 10 साल में बहुजन समाज के पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। जब न्याय मांगने जाओगे तो जूते मारे जाएंगे। यूपी में पुलिस कस्टडी में रोज मौतें हो रही हैं। हम पुलिस के सबसे बड़े हिमायती हैं, लेकिन पुलिसिया उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात चंद्रशेखर आजाद अपने सम्मेलन में कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है और सीधे तौर पर वो ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि 10 साल में बहुजन समाज को नौकरी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से चीजें चल रही हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस कस्टडी में जो मौतें हो रही हैं, दरअसल अगर बीते दिनों की हम बात करें तो जिस तरह से अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई है, इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो पीड़ित तबका हो, वो चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे दलित समाज हो, इनके प्रति जो बेहिंसा की खबरें सामने आई या फिर ऐसी जो भी चीजें हुई, उनमें हमेशा चंद्रशेखर आजाद मुखर होकर, आगे होकर बातें करते हुए दिखाई दिए। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों से भी वो मिलने पहुंचे थे अलीगढ़ में जब मॉब लिंचिंग हुई थी। इसके बाद जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब भी वो उनसे मिलने पहुंचे थे और खुले तौर पर वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए थे कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जा रही है, इसका हक किसी को भी नहीं है। किसी भी भीड़ को यह हक नहीं है कि वो अपने एजेंडे के तौर पर कुछ भी कर सके। और एक बार फिर उन्होंने कहा है, सीधे तौर पर मुस्लिम समाज से उन्होंने अपना समर्थन मांगा है। कहा है कि आप बार बार ठगे जा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। यानी कि विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर से चाहते हैं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज और गुर्जर समाज, ये तीनों मिलकर आजाद समाज पार्टी के साथ आ जाए और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दे। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा, मुस्लिम समाज इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचता है, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा, नमस्कार।